अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम अबू बकर दिलावर, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लेटेस्ट एपिसोड ऑफ फाउंडर्स कहानी। और आज हमारे पास एक बड़ी अमेज़िंग कहानी, एक बड़े अमेज़िंग फाउंडर के साथ है। मेरे ख़्याल से जो इंसान आईटी के अंदर तरक्की करना चाहता है या आईटी के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, मेरे ख़्याल से आज इसके लिए पॉडकास्ट एक बेस्ट चांस है टू रिवाइव हिज़ करियर और अपने करियर के पाथवे चूज़ करने का। और मेरे ख़्याल से अगर बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट के बाद इनके जैसा बनना चाहें या यही करियर पाथ फ़ॉलो करना पड़े, तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि हम सक्सेसफुल लोगों को ही फ़ॉलो करते हैं। सो प्लीज़ वेलकम वेरी अमेज़िंग आकिब, द सीईओ ऑफ डेवगेट। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? Thank you so much, Shalvakar. I'm good. Thank you so much for having me on your show. I hope you're doing well. आई एम गुड। मेरे ख़्याल से आज जो हम ये पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं, इसके लिए हमें पहले बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी है और मेरे ख़्याल से आज पॉडकास्ट के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, एक हमारी ऑडियंस की एक अच्छा माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा, वो हमारी ये जो तगो-दो थी यार आज सारा दिन की, उसको मेरे ख़्याल से वो जस्टिफ़ाई करेगा कि हमने वो तगो-दो क्यों की है। तो सर अगर हम आपकी बात करें, तो आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और आपकी कहानी है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली बिल्कुल बाकी पाकिस्तानी मिडिल क्लास स्टूडेंट्स की तरह मैंने भी जब अपना मैट्रिक और कॉलेज इस्लामाबाद से कंप्लीट किया, तो अगेन लुकिंग फॉर सम यूनिवर्सिटी वेयर टू गेट एंड कंप्लीटली हैड नो आइडिया। तो बस उसी तरह से जैसे बाकी सब लोग करते हैं कि दोस्तों से पूछ रहे हैं तुम किधर जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो, तो उसी प्रोसेस ग्रेजुएशन 2015 फ्रॉम पास। देन आई ज्वाइन सिस्टम लिमिटेड। तो सिस्टम्स में जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो वहां के वीपी थे फहद भाई फर्स्ट टाइम इन एन इंटरव्यू सम पर्सन आस्क्ड मी लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू इन योर लाइफ। लाइक उस बंदे ने लिटरली, उससे पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ, उससे पहले एक इंटरव्यू हुआ, और उस इंटरव्यू में उन्होंने रिटर्न में कोडिंग भी करवाई कि हमें ये लिख के दो, इस चीज का कोड करके दे, इस चीज का कोड करके दे। और फास्ट में लिटरली उन्होंने वो उठा के पेपर और डस्टबिन में फेंक दिया। ही सेड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू इन योर लाइफ। तो वहां पे, और ही सेड मुझे सोच के जवाब देना। तो मैंने उनको बताया कि मुझे बिजनेस करना है। ही सेड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू इन बिजनेस। आई सेड a software house. What will you do, how you will get the project, how you will handle it, और फैसलाबादी क्यों। मैंने कहा इस चीज का तो मुझे नहीं पता कि होगा, लेकिन मैं ये करूंगा। तो उन्होंने एक बड़ी मजे की बात की, मुझे कहते कि यू नो आई स्टूडेंट यू। आई सेड व्हाई। तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो तरह सोचूंगा तो मुझे तो ये लगेगा कि ये बंदा कल को उठ के हमारा कंपेटर बन जाएगा। देन ही स्माइल्ड, क्योंकि इस चीज का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो ही स्माइल्ड एंड आफ्टर लाइक फ्यू डेज आई गॉट जॉब ऑफर फ्रॉम सिस्टम्स लिमिटेड। मेरे ख्याल में मैंने सिस्टम में 2 साल जॉब की। देन उसके बाद आई गॉट ऑफर फ्रॉम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वहां पे थी हाउस एक कंपनी थी पाकिस्तान की, ये तो मुजफ्फर भाई वो कराते हैं। उन्होंने दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आउटसोर्स कर दिया। वहां में मैंने अराउंड 6 to 7 months जॉब की, और आफ्टर 1 month आई पुट माई रिजाइन। तो भाई मुझे कॉल है कि भाई एग्जैक्टली यू वांट टू रिजाइन। तो उनके साथ फिर मैंने दोबारा से ये चीज डिस्कस की कि बेसिकली मुझे बिजनेस करना। मैंने कहा कि जॉब में क्या इश्यू, तो मैंने बताया कि मैं बेसिकली मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यूएई के जो वर्क एनवायरनमेंट है इट विल बी मच डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली ये नॉर्म चल रहे हैं आईटी के अंदर के एग्जैक्टली 8 आवर या 9 आवर्स जॉब नहीं होती है। आप वो कहा तो जाता है, लिख के तो दिया जाता है कि इट विल बी 8 आवर्स 9 आवर्स जॉब 5 days a week, बट ऐसा होता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा डिसपॉइंटेड था कि मैं पाकिस्तान से बाहर आऊँ। मुझे तो था कि वर्क एनवायरमेंट जैसे हम मूवीज में देखते हैं उस तरह से होगा, कॉर्पोरेट कल्चर होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम बिजनेस में क्या करोगे, कैसे करोगे। एंड फॉर नेक्स्ट 3 months एवरी वीकेंड मुजफ्फर भाई कॉल मी टू हिज ऑफिस, हिज हाउस नियर बाय कॉफी शॉप, एंड हम लोग यही डिस्कस करते थे कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कैसे करोगे। And then I proposed him as such like you guys are doing development in SharePoint. You have your office in Karachi, in Dubai. What I can do, I can build a new team in Lahore, and we can start getting the project for web development, for mobile development, for BI. Then he got the trust on me, and I'm very thankful to this guy because
ही इज माय मेंटर इन बिजनेस, एंड उन्होंने मुझे पहला चांस दिया था बिजनेस करने का, एंड ही गॉट मी आउट ऑफ द जॉब। एंड फिर मैं 2017 में ट्री हाउस लाहौर के नाम से कंपनी स्टार्ट की, जिसमें मुजफ्फर भाई के स्टेक थे और मैं पार्टनर थे। अनफॉर्चुनेटली 2019 में हमने वो कंपनी खत्म कर दी, ड्यू टू सम रीजन वो नहीं चल सकी। फिर 2019 में मैंने एक और कंपनी के साथ एज अ बीडीएम काम स्टार्ट किया, क्योंकि तब तक मेरे कनेक्शंस बिल्ड हो चुके थे, मुझे ये पता लग गया था कि मुझे बिजनेस कैसे लेके आना है। तो मैंने इस मॉडल पे काम करना शुरू किया कि मैं बिजनेस लेके आता था, प्रोजेक्ट्स लेके आता था, और मैं एक और कंपनी थी, वो मेरे दोस्त थे, मैं उनको आउटसोर्स कर देता था, वो डिलीवर करते थे और मैं अपनी परसेंटेज ले लेता था। Back in 2021, when I got the confidence, now I have the idea how to build a team, how to deliver a project, how to get the business. Now I can run my own company once again. So 2021 में हम लोगों ने DevGate start की with 2 resources, and Alhamdulillah right now we have almost 50 resources in house. In Pakistan, we are working with international clients in different regions, Middle East, USA, Canada, Australia, UK. ओह दैट्स वेरी वेल यू सेड। माशाल्लाह से आपकी बड़ी अमेजिंग कहानी है। लेकिन आपकी कहानी में ना मैंने एक ही बात नोट की है कि आप फैसलाबाद से हैं। तो आज आप फैसलाबाद की ऑडियंस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको मतलब कैसा फील हो रहा है कि अपने होम टाउन की ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करके? This way. One of my friend, he is in Amazon right now. He spent 2 years in Cape Town, then he is in Manchester now. Then one is in Middle East right now. तो मुझे एक चीज फील होती थी कि यार हम जहां पे भी जाते हैं आपको कोई ना कोई फैसला, कि फैसलाबाद से आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे। तो मुझे चीज बहुत फील होती थी कि यार हम हर जगह पे हैं, लेकिन हमारे पास आईटी की फील्ड में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है फैसलाबाद में। Like back in 2015 when I graduated, there was literally no option for a software engineer. ठीक है, आपको मैक्सिमम किसी टेक्सटाइल मिल के अंदर एक डीबीए का किसी आईटी सपोर्ट का बंदा मिल जाएगा। ठीक है, और फिर मेरा ये था कि मैं फैसलाबाद में सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करूं। तो फैसलाबाद में एक कंपनी है ब्रिकली के नाम से, यासिर भाई उनके सीईओ। मेरी यासिर भाई से मुलाकात हुई। ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क ओवर देयर इन फैसलाबाद। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हो, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को सिखा सकता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम दे सकता हूँ। तो मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि लाहौर या इस्लामाबाद या कराची चले जाओ स्टार्ट करने के लिए। लेकिन मुझे बहुत शौक था कि मैं फैसलाबाद में भी आईटी की कंपनी स्टार्ट करता। लेकिन अभी शुक्र है कि फैसलाबाद के अंदर फास्ट भी आ गई है, एक दो और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, और हम लोग अच्छे आईटी के ग्रेजुएट्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन आई रियली होप कि जो फैसलाबाद के जो ग्रेजुएट्स है ना, उनको फैसलाबाद के अंदर ही जॉब मिले। क्योंकि रीजन ये है कि फॉर मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो मेरी 45,000 पे थी सिस्टम्स में। ठीक है, अब हम हॉस्टल में भी रह रहे हैं, ठीक है, फिर लाहौर में रह रहे हैं, तो फैमिली आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि हर वीकेंड बच्चा वापस जाना है। ठीक है, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो एंड पे कुछ भी नहीं बचता होता था। तो मैं सोचता कि यार लाहौर वाले लोगों की कितनी मौज है कि ये लोग उठते हैं अपने घर घर से और जॉब पे आते हैं, जॉब छोड़ के वापस घर चले जाते हैं। आई रियली होप कि फैसलाबाद में एक दिन हम लोग आईटी का हब बनेंगे। जी जी, मेरे ख्याल से फैसलाबाद की अगर बात करें ना, फैसलाबाद बड़ा अंडररेटेड शहर है। क्योंकि अक्सर अब मैं आईटी के एक्सपर्ट से मिलता रहता हूँ, ओवरऑल वर्ल्ड से भी मिलता रहता हूँ। और रिसेंटली आज मैं एक इंडियन स्टार्टअप के साथ मीटिंग में था। तो दे वर जस्ट सेइंग कि दे नेवर हर्ड अबाउट फैसलाबाद, हालांकि इट्स द थर्ड लार्जेस्ट एग्जैक्टली, सिटी ऑफ पाकिस्तान ना। कि जो चीजें एग्जैक्टली। हो रही होती हैं वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ही हो रही होती हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये एक खुशखबरी देना भी चाहता हूँ कि जो आपका ये मोटिव विजन है कि फैसलाबाद को आईटी हब बनना चाहिए, उसके लिए हम लोग भी बड़ी तगोदो कर रहे हैं। हम लोग फैसलाबाद के अंदर इंशाल्लाह सितंबर के अंदर टेक्स्टार्स गूगल स्टार्टअप वीकेंड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बेसिकली अमेजिंग। टेक्स्टार्स इज अमेरिकन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। वो अपनी पूरी दुनिया में क्या करते हैं, स्टार्टअप वीकेंड ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, अगर उनके माइंड में कोई भी बिजनेस आइडिया है, तो हमने एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं फॉर द 54 आवर्स। 54 आवर्स के अंदर उन्हें सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो जो अमेजिंग। टेक्सटाइल इंक्यूबेशन में उन्हें फैसिलिटी होगी, टीम, गूगल स्पोर्ट, डोमेन्स, फ्री वेबसाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग ना। तो आपके लिए मेरे ख्याल से फैसलाबाद के स्टूडेंट के लिए एक अच्छा चांस है कि वो टेक्सटार्स का पार्ट बने, और साथ में वो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, और उसकी आइडिया के उस कंपटीशन के जो टॉप 3 विनर्स होंगे ना, उनकी हम पिचेस डायरेक्टली टेक्स्टार्स को भेजेंगे। तो टेक्स्टार्स उन्हें एवेल्युएट करेगा, सो मे बी दे विल गेट इंक्यूबेशन एट टेक्स्टार्स। Amazing, amazing. I really want to appreciate your this effort to conduct this event in Faisalabad, and I hope it will be an amazing event.
या अच्छा, डेवगेट की हम बात कर रहे थे, तो डेवगेट में आप सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं? मेन डेवगेट का बिजनेस क्या है? ठीक है। डेवकिट बेसिकली आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। हम लोग मेनली जो हमारी डोमेन फोकस्ड है वो वेब डेवलपमेंट है, देन मोबाइल डेवलपमेंट है, और उसके साथ साथ हम लोग डाटा साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं। और अपने हम लोग कुछ हाइब्रिड मॉडल इस तरह से कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमने ई कॉमर्स की दो प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च की। देन वी आर वर्किंग ऑन एन ईआरपी प्रोडक्ट। तो ये एक मिक्स मॉडल लेके चल रहे हैं, क्योंकि विजन हमारा ये बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड जो कंपनी होती है ना, वो डे टू डे और मंथ टू मंथ पे चल रही होती है। कि कई दफा आपके पास इतने प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके आपके पास रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, आपको हायरिंग करनी पड़ती है, या आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आउटसोर्स करने पड़ते हैं। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है ना, ये आपको मतलब लाइफ टाइम में लॉन्गर चलती है। आपकी एक प्रोडक्ट भी हिट कर दी, ठीक है, उसके बाद अब आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे अब लाइफ टाइम जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए जो विजन मेरा ये है कि हम डेवगेट को एक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर लेके जाएं, जहां पे हम सर्विसेज तो प्रोवाइड करते रहे, लेकिन हमारी अपनी सक्सेसफुल जो है ना वो प्रोडक्ट्स भी होनी चाहिए। ओह नाइस नाइस, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। बाय द वे, आप इस प्रोडक्ट को स्टार्टअप की तरफ कंज्यूम करने के बारे में सोच रहे हैं कि आप इस प्रोडक्ट का अलग से एक स्टार्टअप लॉन्च कर दें? क्योंकि बहुत सारी कंपनी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो उन्होंने अपने डिफरेंट सिस्टर कंपनीज एज स्टार्टअप्स लॉन्च की हुई हैं। बिल्कुल। मेन गोल इसका ये, क्योंकि डेवगेट जो है ना वो अभी तक एक सेल्फ फंडेड कंपनी है। वी डोंट हैव एनी इन्वेस्टर्स फ्रॉम एनीवेयर। हम लोग खुद से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वापस डेवगेट में इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट्स में एक लिमिट होती है बेसिकली। आपको कुछ प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली अपनी जेब से वो लोग पैसे लगा रहे होते हैं। एक टाइम आता है जब उनको फिर इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है। तो प्रोडक्ट हमारा जो विजन है वो भी ये है कि हम इन प्रोडक्ट्स को एक दफा सक्सेसफुली लॉन्च करें, देन वी हैव टू रजिस्टर सेपरेट कंपनी, सेपरेट आइडेंटिटी, देन वी विल ट्रीट इट एज अ स्टार्टअप। अगेन उसको डेवगेट के होने से फायदा मिलेगा, डेवगेट की ऑलरेडी नेटवर्किंग है, एक प्रेजेंस है, तो हमें मार्केट करने में शायद थोड़ी सी आसानी होगी, रेदर देन के एक बिल्कुल एक न्यू स्टार्टअप जो जिसके पास है ही सिर्फ वो प्रोडक्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ई कॉम की प्रोडक्ट है, तो हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है जो ई कॉम से रिलेटेड कोई काम करवाना चाहता है डेवलपमेंट की, तो हम उसको साथ में अपनी प्रोडक्ट पिच करते हैं कि वी ऑलरेडी हैव दिस सोल्यूशन, एंड if you are not using any solution like for your mobile application or for your tracking and delivery system, you can use our products. या दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। आपका प्रोडक्ट काफी यूनिक है और मेरे ख्याल से इसकी अभी हमें पाकिस्तान में जरूरत भी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के हालात हैं और जो हमारी एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हो रही हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल से हमें ज्यादा से ज्यादा इस तरफ इसको आसान करना चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें और ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ जाएं। आपके साथ हमें बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है, मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस को आपकी कहानी से काफी कुछ लर्न करने का मौका मिला हो। सी लेवल के साथ आके ये चीज डिस्कस कर सकते हैं कि उनके पास कहीं पर स्विच करना या नहीं करना। इसके या अलावा अगेन एज फैक्टर का इशू आता है। अगेन अगर आप कम एज में है और आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आपने एक एक्सपीरियंस रिसोर्स हायर करना है, ठीक है, तो और हमने भी ये चीज फेस की है जब हम लोग 4 या 5 लोगों की रिसोर्स टीम थी रिसोर्सेज की। तो अब मेरा भी एक्सपीरियंस 5-6 साल का था। हमारे सीटीओ जो है काजी अबू बकर, उनका एक्सपीरियंस भी 4-5 साल। तो हम जब 8-9 साल वाले रिसोर्स को कॉल करते थे इंटरव्यू के लिए, और वरना इंटरव्यू देने आता, तो फिर वो लोग हमें सीरियस नहीं लेते थे। यार पता नहीं ये बच्चे क्या कर रहे हैं बैठ के, इनके पास इनको बस काम भी है या नहीं है, अभी ये पे भी मेरी दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आपने अपना बिल्ड करना है, ठीक है। आप अगर सीटीओ या सीईओ बन के बैठे हैं, तो आपके पास नॉलेज या बात करने का वो इतना डिफरेंट होना चाहिए कि डेवलपर को ये लगे कि मैं ये बंदा मुझे हायर कर सकता है। और अगेन मैंने एक दफा सिस्टम्स में अपने एक मैनेजर से बात पूछा था कि जब मुझे कंपनी स्विच करनी है तो मैंने किन चीजों को मुझे फैक्टर मुझे ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज उन्होंने मुझे इन्वायरमेंट का, आपको अपनी कंपनी का इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली रखना पड़ेगा अगर आपने एक लॉयल रिसोर्सेज और आपने एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है। क्योंकि हम जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, हम लोग अपने
डे के सर जो पीक, मैं कह रहा था कि हम जितने भी लोग कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं ना, हम अपनी जो डे के पीक आवर्स है ना, हम अपने ऑफिस में स्पेंड करते हैं। ठीक है? अगर उसका इन्वायरमेंट टॉक्सिक इन्वायरमेंट होगा ना, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। तो एक तो चीज ये कि आपने जो आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट है उसको बहुत फ्रेंडली रखना है, कि लोगों को फ्रीडम हो कि वो सोच सकें, वो काम कर सकें, वो अपने आइडियाज आपके सामने पिच कर सकें। सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हम डेवगेट में कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स अ सेविंग, वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स मेकिंग द बिग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम हमारे पास जब जितना बफर निकलता है, वी आर स्पेंडिंग, वी आर इन्वेस्टिंग बैक ऑन आवर टीम। वो ट्रिप्स की सूरत में हो, वो डिफरेंट इवेंट्स की सूरत में हो, वो मेडिकल पर्क्स हो, ऑफिस लंच हो, मैक्सिमम डेवगेट के पास जितना होता है, वी आर इन्वेस्टिंग बैक इन आवर टीम। आपको क्या लगता है कि आप अपने ऑफिस के अंदर उस चीज को किस तरह से मैनेज करते हैं कि आप रेलिवेंट रहें, आप इंडस्ट्री से बिल्कुल रेलिवेंट रहें, आपको मतलब जो है कि एक आप ट्रिगर करते रहें कि दुनिया जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से ही चलते रहें। बिल्कुल ठीक है। अगर आप आईटी कंपनीज की बात करें ना, आईटी कंपनीज का हमने बहुत सारे सिलिकॉन वैली के ऊपर सीजन देखे हैं, हमने मूवीज देखी हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर भी आईटी के हिसाब से जो हमारा फ्रेश ग्रेजुएट आ रहा है ना, उसके माइंड में एक इमेज है कि आईटी का ऑफिस इस तरह से होता है। ठीक है? एक तो उस इन्वायरमेंट, उस कल्चर को हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो, कंपनी के वर्क स्पेसिस हो, उसको हम उसी हिसाब से लेके चलते थे। देन वी आर गोइंग ऑन इवेंट्स फ्रॉम लास्ट 2 years, जाइटिस दुबई, जाइटिस मोरक्को, देन लीव सऊदी अरेबिया। वहां से हम लोग इनसाइट देते हैं बेसिकली कि व्हाट्स नेक्स्ट, the next thing, next technology the people are working on, what's the world's focus right now। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को भी उसी हिसाब से ट्रेन करें। हमारा ये नहीं था, फॉर एग्जाम्पल एक रिसोर्स आपने आज हायर किया एक टेक्नोलॉजी पे, द वेरी इन नेक्स्ट फ्यू मंथ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, तो आप उस बंदे को फायर कर दें और अगले बंदे को हायर कर दें रेलिवेंट रिसोर्स के लिए। जिस बंदे ने आपको ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, आप उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसने आपके कल्चर के साथ फिट इन हो चुका है, अब उसी का स्किल सेट इंप्रूव करें, उसी को टाइम दें, उसी से बोलें कि ये अब नई चीज है, इसमें हम लोगों ने काम करना है, या नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है वो अब इस चीज की है। तो आप अपनी ही टीम को वो चीजें सिखाएं। इससे एक फील जो है ना आपकी टीम में ये आती है कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है, अगर दुनिया ग्रो कर रही है और चेंज हो रही है, तो कंपनी मुझे भी अपने साथ साथ ग्रो करवा रही या मेरे ख्याल से ये काफी एक अच्छा वे होता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वे से आपका टाइम काफी वेस्ट हो जाता है कि अगर आप एक रिसोर्स हायर करते हैं और आप उसे सिखाते हैं बनिस्बत इसके कि आप वही रिसोर्स दोबारा से रीहायर कर लें जिसको ये काम आता है। है। अगेन एक बिजनेस पर्सपेक्टिव ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक उस विजन से कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट ही इसलिए किया था, मतलब मेरा जो वेरी फर्स्ट विजन था कंपनी स्टार्ट करने का और पाकिस्तान में आगे बिजनेस करने का, वो ये था कि अगर हर बंदा ही जॉब ढूंढने के लिए जा रहा है, तो जॉब क्रिएट किसने करनी है? ठीक है, तो किसी को तो स्टेप लेना है ना इस चीज को क्रिएट करने के लिए भी। ठीक है, तो अगर फिर मुझे सेटिस्फेक्शन इस चीज की है कि अगर मैं आज मेरे पास 50 रिसोर्सेज डेवगेट के अंदर है, तो 50 जो अपॉर्चुनिटी वो मैंने क्रिएट की है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे गैप खाली हुआ, किसी न किसी ने एक फ्रेश ग्रेजुएट को हायर किया। ठीक है, अगर हम इस चीज पर चल पड़ेंगे ना कि हमने जो ट्रेंड रिसोर्सेज ही लेके आने हैं, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को कौन सिखाएगा? ठीक है, इनको कौन सिखाएगा जिनको वो चीज नहीं आती? तो वो सप्लाई चेन भी आपकी डिस्टर्ब करती है। ठीक है, कि अभी और ये होता भी है पाकिस्तान में, एकदम से किसी चीज का बूम आएगा और वो जो लोग 50,000 या 60,000 डिमांड कर रहे होते थे, वो 160 और 260 डिमांड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वेरी नेक्स्ट आफ्टर फ्यू मंथ, ठीक है, या किसी स्टार्टअप को फंडिंग मिलेगी, एकदम से वो रिसोर्सेज की ना पाकिस्तान में शॉर्टेज हो जाती है कि यार इस बंदे का तो रिसोर्स मिल नहीं रहा। तो ये आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स उस चीज को फिर एक नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से किसी टाइम पे आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर राइट अवे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, आपको क्लाइंट राइट अवे डिमांड कर रहा है कि मुझे इस चीज का रिसोर्स चाहिए, तो आप हम एक्सपीरियंस रिसोर्स भी लेके आते हैं। लेकिन सोसाइटी के हिसाब से जो बिजनेस ओनर हैं, जो आईटी के फील्ड में हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इवन ये बनती तो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर की है, लेकिन आपने भी अपना पार्ट प्ले करना है। देखिए कि आपने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, अपने जो करंट रिसोर्सेज हैं, इन्हीं को सिखानी है। क्योंकि प्रोग्रामिंग या सीएस के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चेंज नहीं होते हैं, वो हमेशा वही रहते हैं।
एक जो सिंटेक्स जिसे हम कहते हैं, जो प्रोग्रामिंग करने का तरीका जो होता है, लिखने का जो लैंग्वेज होती है, वो चेंज हो जाती है। वो किसी भी रिसोर्स को सीख, अगर एक बंदे का 6 साल का एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट में है, तो अभी आपने उसको एंगुलर सिखानी है, तो वो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ वो सीख जाएगा। बड़ा अच्छा आपका विजन है। मेरे ख्याल से आज हमारे, क्योंकि मोस्टली हमारी ऑडियंस जो है वो स्टूडेंट है, उनको एक सुकून का सांस आएगा कि एटलीस्ट कोई तो उनके बारे में सोच रहा है, वरना हर कोई यही कहता है कि इतना एक्सपीरियंस लेकर आए, इतना एक्सपीरियंस लेकर आए, और ऑल दैट स्टफ जो कि इंडस्ट्री के अंदर हैपन होता है। सो अगर हमसे आपसे एक सवाल है कि अगर आपको एक डिनर टेबल है, तो आप उस डिनर टेबल में 3 लोगों को बुला सकते हैं दुनिया में कहीं से भी, डेड और अलाइव, तो आप वो 3 लोग किनको बुलाएंगे और क्यों बुलाएंगे? ओके। 2 लोग तो राइट अवे जो मेरे माइंड में है, एक तो आसिफ पीर है, जो करंट सीईओ है सिस्टम लिमिटेड के। सेकंड जो है वो इमरान खान है। और थर्ड जो है वो मैं सलीम गौरी। आसिफ पीर की रीजन इसलिए कि that man joined System Limited as a junior software engineer, and then he became the CEO of System Limited. मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब करियर स्टार्ट किया तो मैं जॉब वर्सेस बिजनेस सोचता होता था कि जॉब अच्छी है या बिजनेस अच्छी है। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर से मैंने लगा कि जॉब आसान थी, देखिए बिजनेस मुश्किल है। लेकिन फिर मुझे लगता था कि मैं बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकता, मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं ग्रो नहीं कर सकता। मैं आज जूनियर हूँ, फिर मैं सीनियर हो जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा। फिर मैंने जब आसिफ पीर को देखा तो फिर मुझे समझ लगा कि आप जॉब में रहते हुए भी सीईओ सिस्टम लिमिटेड बन सकते हो, तो आप किसी कंपनी के भी सीईओ बन सकते हो। दैट वाज द फर्स्ट मैन हु इंस्पायर्ड मी इन पाकिस्तान। सेकंड थिंग, जो सलीम गौरी का मैंने नाम लिया, उस पर द डेडिकेशन ही हैड, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में एक जॉब कर रहा था और अच्छी खासी जॉब कर रहा था। वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के पाकिस्तान आया। सलीम गौरी फर्स्ट टाइम फास्ट में मैं उनसे बोला, हमारा एक इवेंट था, वहां पे वो स्पीकर थे। तो वो एक नया पर्सपेक्टिव दिया उस बंदे ने। उन्होंने जब स्टेज पे उन्होंने कहा कि मैं कोई स्पीच नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे कुछ आपको स्लाइड्स नहीं दिखाऊंगा, अपने बारे में नहीं बताऊंगा, आप लोग मेरे से क्वेश्चन करें। हम टोटल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा ये। और फिर लोगों ने पूछा कि आपको कैसा फील होता है, आपने इतनी बड़ी कंपनी बना ली हो। उन्होंने कहा मेरे से मेरी सक्सेस के बारे में ना पूछें, मेरे से मेरे फेलियर्स पूछें, आप मेरे फेलियर से सीखेंगे। ठीक है। वो एक जो चीज थी ना, उस बंदे ने इंस्पायर किया कि मैं आपको अपने फेलियर बताता हूँ और फिर आपने उनसे सीखना है। और वो एक चीज जो पेशेंस, बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टअप है, किस सर्विसेज का किसी भी तरह से, पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक बिजनेस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को लोग आपने हायर करने हैं, उनकी पेस आपके हाथ से जानी है। ठीक है, आपने उनके करियर के साथ खेल रहे हैं आप। ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने आपको देनी है, तो वो आपको आजमाएगा। ठीक है, कि इसमें कितना पेशेंस है। ठीक है, लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ बंद करके भाग जाते हैं। ठीक है, अगर आपने एक विजन के साथ, रोड मैप के साथ, प्लान के साथ स्टार्ट किए, फिर आपने भागना नहीं है, बैठे नहीं इसी फील्ड में। इस फील्ड में आपने पैसे कमाए हैं, इसी फील्ड से आप पैसे कमाने हैं। तो वो फेलियर, फिर वो सलीम गोरी एक वो कोट करते होते हैं कि इन अर्लियर डेज ऑफ नेटसोल, तो वो कहते हैं कि मैं अक्सर अपनी बीवी को कॉल करता था और उन्हें कहता था कि मेरे ऑफिस नंबर पे कॉल करके मैं चेक भी करूँ कि ये फोन चल भी रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि किसी कस्टमर के अभी तक कॉल नहीं गई। तो वो जो चीज थी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस बंदे ने, वो एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। द थर्ड पर्सन, इमरान खान। उसका, मुझे जो एक चीज है, मैंने अपनी लाइफ में मुझे ये होता है कि मैं बिजनेस, मैंने जिसलिए ज्वाइन भी किया, एक बंदे ने मेरी लाइफ में मुझे, उसने एक इंटरव्यू के अंदर मेरे एक हाईलाइट किया मेरी पर्सनैलिटी का एक फ्लॉ। तो उन्होंने बड़े मजे से हाईलाइट किया, उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी कि आपके मैट्रिक में कितने नंबर थे, एफएससी में कितने नंबर थे, फास्ट में आपने जब डिग्री स्टार्ट की आपका जीपीए क्या था, जब आपने एंड किया आपकी जीपीए क्या था। तो उसने मुझे बताया कि तुम जब एक चीज अचीव कर लेते हो तो तुम बोर होना शुरू हो जाते हो। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फास्ट के अंदर मैंने जब स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 3.92 थी जीपीए, जीपीए था मेरा। मुझे सिल्वर मेडल मिला। उसके बाद मैंने कभी 3 से ऊपर जीपीए नहीं लिया। ठीक है, इवन 1 भी आता रहा, 1.5 भी, 2 भी, क्योंकि वो एक अचीवमेंट थी कि यार फास्ट बहुत टफ है, मैं इसको देखूँ इसमें 4 जीपीए या 3.92 इस जीपीए आता है या नहीं। वो एक चीज अचीव की मैंने छोड़ दी। बिजनेस एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर डेली बेसिस पे आपके पास नया चैलेंज है। आप रोज सुबह ऑफिस आएंगे,
कभी ऐसा नहीं होगा कि आप रिलैक्स करके और चिल करके चले जाएंगे। रोज एक नई रिक्वायरमेंट, रोज एक नया इशू, रोज एक नया चैलेंज जिसको आपने ओवरकम करना है। तो इमरान खान से जो मैंने चीज सीखी ना, वो ये कि अगर आपने एक गोल सेट कर लिया ना अपनी लाइफ में, जितना भी टाइम लग जाए, जितना भी टाइम लग जाए, आपने उस चीज को अचीव करना है। ठीक है। तो वो एक जो कंसिस्टेंसी है ना, और एक डेडिकेशन टूवर्ड्स द कंट्री, वो ये चीजें कुछ मैंने उस बंदे से सीखी। तो ये 3 बंदे हैं जिनको मैं अपने डिनर टेबल पे इनवाइट करना चाहूँ। या दैट्स आई थिंक ये आपकी काफ़ी अच्छी रीज़न्स हैं उन 3 लोगों को बुलाने की कि आप क्यों बुला रहे हैं। आई थिंक अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास एफएम में भी, और मेरे ख़्याल से हमारी ऑडियंस में से भी कोई लोग कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। तो अब हम थोड़े क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। अगर कोई ज़ूम Def- कॉल में से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ही कैन आस्क फ्रॉम आकिब। Yeah, I think we have no questions from the Zoom call, but there are some questions from on the FM. People want to ask you. Uh, there is a question from a guy named Rahil. He's asking कि अभी उनके सबसे अच्छा करियर क्या है चूज कर सीखने के लिए। ओके। आ, मैं मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज है इस मामले में। हमारे पास जब भी लोग इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं, क्योंकि बेसिकली लाइफ में होता ही है कि जैसे लोग आपको ट्रीट करते हैं, आप भी आगे लोगों को वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो मेरे से किसी ने ये पूछा था कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है, जब मैंने सिस्टम्स लिमिटेड ज्वाइन किया था। तो मैंने उनको बताया था कि मुझे बिजनेस इंटेलिजेंस में जॉब, मुझे डाटा वेयर हाउसिंग में जॉब करनी है, और मुझे उन्होंने उसी फील्ड में जॉब ऑफर की थी। तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप ब्लॉकचेन का टाइम चल रहा है, ब्लॉकचेन सीख लो। आपको एआई का टाइम चल रहा है, एआई सीख लो। ठीक है। ब्लॉकचेन का एक बहुत रिक्वायरमेंट्स आई। ठीक है। अभी लिटरली हमारे पास लास्ट 3 इवेंट्स के ऊपर ब्लॉकचेन का कोई बंदा नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन का। तो आपको क्या चीज इंटरेस्ट करनी है, आपने फोकस उस पर करना है। आपका डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आप यूआई यूएक्स की तरफ जाएं। आपको वेब अच्छी लगती है, वेब पे काम करें। आपको मोबाइल जो डेवलपमेंट है उसमें इंटरेस्ट है, उसमें जाए। आपको डाटा के साथ खेलना है, डाटा के साथ उसमें से इंसाइट्स निकालना अच्छा लगता है, फिर आप उसकी तरफ जाए। तो यू शुड बी फोकस्ड ऑन व्हाट इंटरेस्ट यू, उस चीज पर फोकस करें आप। Okay, okay. Now there is a question from a guy named Talha. He said he's from Fast Faisalabad and he has very low CGPA, but he is in his 6th semester. So can you recommend, can you tell him that CGPA does matter in the industry or not? नो, रियली नो। अभी तो सीजीपीए तो बहुत दूर की बात रहेगी। अभी तो नंबर ऑफ ईयर्स जो है ना एक्सपीरियंस में, वो भी मैटर नहीं करते। ठीक है। आईटी की इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है बाकी इंडस्ट्रीज से। मेरे से आज तक किसी इंटरव्यू में, जब मैं जॉब भी कर रहा था, मेरे से कभी किसी ने भी पूछा था कि आपका सीजीपीए क्या है। ठीक है। आप डायरेक्टली इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है, इवन सीवी पे भी किसी बंदे ने सीजीपीए नहीं लिखा हुआ होता। ठीक है। आपकी सीवी से जज होता है कि आपने कितनी अच्छी सीवी बनाई है। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो कोई बंदा आपसे नहीं पूछेगा कि आपका सीजीपी क्या है, अनटिल अनलेस आप किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जा रहे हो। ठीक है। वहां पे रिक्वायरमेंट्स होती है कि सीजीपी इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। या आप एकेडेमिया में जा रहे हो, आपने एमएस और पीएचडी करना है, तो वहां पे लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है यूनिवर्सिटीज की। आईटी इंडस्ट्री के अंदर सीजीपीए मैटर नहीं करता। ठीक है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर स्किल मैटर करता है। इस टाइम पे आईटी इंडस्ट्री इस तरह से हो गई है कि कई दफा एक 5 साल एक्सपीरियंस वाला जो रिसोर्स है, वो 2 साल एक्सपीरियंस वाले रिसोर्स से कम पे ले रहा होता है, क्योंकि उसने स्किल सेट को अपने को इम्प्रूव नहीं किया, उसने ग्रो नहीं किया। लेकिन जो 2 साल वाला बच्चा है ना, वो अपने यूनिवर्सिटी के टाइम पे उसने अपने सारे प्रोजेक्ट खुद किए थे। वो होता है थ्योरेटिकल में इतना अच्छा ना हो, उसके ग्रेड अच्छे नहीं आए, उसने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं की, क्विज़ ने सब ठीक से दिए, लेकिन उसको कोडिंग आती है। ठीक है। उसको कोड करना आता है। तो वो शायद राइट अवे हायर हो जाए। ठीक है। एक बच्चा जिसका 3.5 जीपीए, लेकिन उसे कोड करना दिया। सही सही। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक सीएस ग्रेजुएट जो है या एक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसे कोड करना आना जरूरी है? नहीं, मुझे भी नहीं आता। ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपने किस फील्ड में जाना है। ठीक है। अब इश्यू ही ये है कि बेसिकली जैसे हम लोग एसएससी करते हैं ना, तो हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होती कि हमने इसके बाद क्या करना है। ठीक है। बस दोस्तों की तरफ और रिश्तेदारों की तरफ हम देख के एक ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं कि यार अभी फॉर एग्जाम्पल अभी अभी सीएस का बूम चल रहा है, तो हर बच्चा जो है ना वो कंप्यूटर साइंस में जाना चाह रहा है। ठीक है। पाकिस्तान में एक टाइम पे एमबीए के इस तरह से हाल हुआ था।
कि यार एमबीए कर लो, एमबीए कर लो, हर बंदा ही एमबीए की तरफ चल पड़ा था। तो अभी जितने भी, अगर आपने कंप्यूटर साइंस की है, आपको कोडिंग नहीं आती, आपको नहीं कोडिंग अच्छी लगती, ठीक है, आप डिजाइनिंग की तरफ चले जाए, आपको डिजाइनिंग इंटरेस्ट करते हैं। यूआई यूएक्स, लिटरली पाकिस्तान के अंदर अच्छा यूआई यूएक्स डिजाइनर है ही नहीं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं यूआई यूएक्स के अंदर, आप उसकी तरफ चले जाए। क्यूए की तरफ लोग फोकस नहीं करते। क्वालिटी अश्योरेंस एक ऐसी फील्ड है जिसके बगैर कोई प्रोजेक्ट क्लोज ही नहीं होता। डेवलपर जितना भी अच्छा हो, जब तक वो टेस्टिंग पास नहीं करेगा वो चीज लाइव नहीं हो सकती, ठीक है। आप क्यूए की तरफ जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को सीखें, ठीक है, उसको टेस्ट करना सीखें चीजों को। देन आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर मतलब कंप्यूटर साइंस की हुई है ना उसने, तो मेरे लिए ज्यादा फेवरेट होगा rather than कि मैं एक बीबीए या एमबीए वाले रिसोर्स को एज अ पीएम हायर कर लूं, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग है टेक्निकली भी, और उसको नॉन टेक्निकल वो पीएम भी सीख लेगा कि तो आईटी इस टाइम पे एमबीबीएस बन गई हुई है। आपके पास बहुत ऑप्शन है। ये नहीं कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आपका करियर खत्म हो गया है, नहीं। तो अपनी रेलिवेंट फील्ड चूज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है और उसको परस्यू करें। या मेरे ख्याल से आपने काफी अच्छा इस बात को एक्सप्लेन किया है कि इंसान को अपने स्किल्स पर ही खेलना चाहिए। मैंने भी सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली, इंजीनियरिंग किया और मैं खुद मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा हूँ और मार्केटिंग की फील्ड के अंदर हूँ। सो बिकॉज इट्स बिल्कुल माय स्किल एंड आई कैन डू इट वेरी वेल, बेटर देन कोडिंग समथिंग। सो एग्जैक्टली। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। हमें काफी, वैसे थोड़े थोड़े हमारे टेक्निकल ग्लिचेस है, वो हमारे नो अनस्टेबल वरीज। मुल्क, अनस्टेबल इंटरनेट भी, लेकिन स्टिल आज हमें काफी आपसे वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले इंडस्ट्री के, और काफी हमने आपकी अमेजिंग कहानी से काफी कुछ लर्न करने का मौका मिला। और आखिर में अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को या स्टूडेंट्स को कोई पैगाम देना चाहते हो? मेरा इनके लिए जो पहले भी पॉडकास्ट में हम लोग बात करते हैं वो यही है कि अपने पैशन को परस्यू करना, ठीक है। क्योंकि कई दफा आप, जब आपका दिल करता है कि अब मैं अपने पैशन को परस्यू करूं, तो तब बहुत लेट हो चुकी होती है। बिजनेस स्टार्ट करना है आपने, आपके पास राइट अवे बहुत अच्छी ऑप्शन होती है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। आप अकेले बंदे हो ना, तो वो मैनेज करना बहुत आसान है। आप नहीं भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे, नहीं भी अर्न कर रहे, लेकिन अपने पैशन को परस्यू करो जो आप एग्जैक्टली करना चाहते हो। और जो लोग जॉब्स की तरफ जाएंगे वो लोग इस चीज को जरूर देखें, फ्रस्ट्रेशन में जॉब एक्सेप्ट नहीं करनी, ठीक है। आपको वेब, और जहां भी आपको इंटरेस्ट है ना, वहां पे अपने पैसे नहीं देखने, ठीक है। अगर आपने वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट सीखनी है और आपको नहीं आती, और आपको कोई बंदा पे ऑफर नहीं कर रहा, अनपेड पे जाओ, ठीक है। उन्हें को भाई मुझे ऑफिस आने दो, मुझे सिखाओ। जब आप एक बार मार्केट में एंटर हो जाओगे, फिर आप खुद से अपने स्किल के ऊपर खेलोगे। और जो लोग बिजनेस की तरफ जाएंगे उनके लिए ये कि पार्टनरशिप्स बहुत सोच समझ के करनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट, अगर दो या तीन डिफरेंट पार्टनर्स हैं, वो दो या तीन डिफरेंट पार्टनर्स कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तीन डेवलपर्स अगर इकट्ठे होके सॉफ्टवेयर की कंपनी चलाएंगे, वो नहीं चलेगी, ठीक है। क्योंकि आपको कोई बंदा ऐसा भी चाहिए जिसकी नेटवर्किंग अच्छे से बात करनी आती है, जो सेल्स लेके आएगा, ठीक है। आपको एक बंदा ऐसा भी चाहिए जो फाइनेंशियल में अच्छा हो, जो आपको फोरकास्टिंग और सारी चीजें करके देगा, ठीक है। और जो चीज स्टार्ट कर ली है ना, फिर उस चीज को अचीव करके रहना है, ठीक है। दरमियान में छोड़ के नहीं भागना, क्योंकि भागने वालों को हिस्ट्री में नहीं याद रखा जाता। जो खड़े रहते हैं हिस्ट्री में, और एक दिन वो अपना गोल अचीव कर ही लेते हैं, उसमें जितने भी साल लगते हैं। सही, थैंक यू सो मच सर। आपने बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से सम अप कर दिया है आपने हमारी आज की डिस्कशन को, कि भागना नहीं चाहिए और अपने स्किल्स के ऊपर हमेशा खेलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर,